नए साल पर योगी के प्रदेश में गोलियों की तड़तड़ाहट। योगी के प्रदेश में बदमाश ने जवान गोली, रात भर चली योगी पुलिस की गोली और 1 लाख के इनामी बदमाश की जान ले ली। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की वो दहाड़ कौन भूल सकता है, जब उन्होंने कह दिया था कि अगर गरीब किसान और व्यापारियों का जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी, क्योंकि ये सरकार सिर्फ कहती नहीं है, करके दिखाती है। पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे और सत्ता इनकी शागिर्द बन करके इनके सामने तुम दबा करके चलती थी। आज इन माफिया और अपराधियों के घरों पर अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। अगर गरीब का, किसान का, व्यापारियों का अगर जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी और सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। सूबे के अंदर बैठे गुंडे माफियाओं को जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाले भगवाधारी योगी ने कई बार चेतावनी दी थी और जिसके फलस्वरूप योगी के उत्तर प्रदेश के कई थानों में ऐसी तस्वीरें सामने आई जब अपराधी अपने गले में तख्ती डालकर अपराध से तौबा कर खुद को सरेंडर करने पहुँचे। जिन्होंने यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात को हल्के में लिया, उसका असर कुछ 1 लाख के इनामी कुख्यात बदमाश कपिल वसी की तरह ही हुआ। नए साल के जश्न में जब देश डूबा था तब योगी की पुलिस इस बदमाश को नए साल से पहले ही झन्नुम पहुंचा दिया। जब हर तरफ डीजे डांस और डिनर चल रहा था तब यूपी के नोएडा में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी, क्योंकि यूपी एसटीएफ और बिसरख पुलिस यूपी को अपराध मुक्त बनाने में जुटी थी। जिला बागपत का 1 लाख का इनामी बदमाश कपिल वसी से लोहा ले रही थी। लूट, हत्या और हत्या की कोशिशों जैसे 45 मुकदमे कपिल वसी पर दर्ज है। दरअसल रविवार की देर शाम जब यूपी एसटीएफ को सूचना मिली कि बागपत का 1 लाख का इनामी बदमाश किसी से मिलने ग्रेटर नोएडा आने वाला है, तो फिर क्या था, यूपी पुलिस की तैयारी पूरी थी और बिसरख पुलिस के साथ मिलकर बिसरख में ही दबोचने का प्लान बना लिया। जैसा फिल्मों में होता है ठीक वैसा ही हुआ। चारों तरफ से घिरने के बाद बदमाश से सरेंडर के लिए बोला जाता है, ठीक वैसा यहाँ भी हुआ। पर कपिल वसी ने पुलिस पर ही गोली बरसाना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में कपिल वसी लहूलुहान हो गया, जिसे लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इस एनकाउंटर में यूपी पुलिस के 2 सिपाही भी घायल हुए। वही एक इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट में आकर गोली लग गई। कुख्यात गैंगस्टर जिला बागपत के हेकड़ा गांव के बसी का रहने वाला है। वो मेरठ के योगेश भदौड़ा ग्रुप का शार्प शूटर भी रहा है, जिसका कभी पश्चिमी यूपी में आतंक हुआ करता था। उसने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कई वारदातों को अंजाम दिया, जिसके बाद बागपत में कपिल वसी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। कुख्यात बदमाश राकेश दुजाना और बिल्लू दुजाना उससे उसका करीबी रिश्ता था। इन तीनों ने मिलकर गाजियाबाद में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने 50-50 हजार के इनामी बदमाश बिल्लू और राकेश दुजाना को ढेर कर दिया था। जिसके बाद कपिल वसी की तलाश में लगातार पुलिस जुटी थी। आज यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने मिलकर इस 1 लाख के इनामी बदमाश झन्नुम पहुंचा दिया। अब आप योगी सरकार और यूपी पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर हमें दें। जय हिंद, वंदे मातरम।